नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, लेकिन ये मामला उस समय एक बार फिर बिहार में उठा जब नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में केरल जहां सबसे ऊपर था, वहीं बिहार सबसे निचले पायदान पर स्थित था और इसी वजह से देश भर में नीतीश कुमार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना होने लगी। विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार को विपक्ष विनाश पुरुष कहने लगा और इसी कारण से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग है उसे काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है और उनकी पार्टी ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तो बिहार ऐसे ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा बिहार ऐसे ही लगातार निचले पायदान पर ही आएगा। वहीं एनडीए की सहयोगी दल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर इस डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार द्वारा काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नीतीश कुमार हर उस समय इस ढाल का इस्तेमाल करते हैं जब उनका राजनीतिक साख नीचे गिरने लगता है, जब उन पर सवालों की बौछार होने लगती है, उनकी आलोचना होने लगती है और जब नीतीश कुमार को बीजेपी पर अटैक करना होता है तब वो रखते हैं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग। लेकिन विशेष राज्य की दर्जा से संबंधित एक पुराना किस्सा है जो लालू प्रसाद यादव ने 2018 में बताया था। उन्होंने ये किस्सा बताया था कि किस प्रकार से 2003 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पटना आए थे और पटना आने के बाद राबड़ी देवी ने उनके सामने पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति चमकाने की वजह से और अपनी सरकार बनाने के कारण नकारात्मक राजनीति करते चले गए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से पैरवी की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, अगर दे दिया तो सारा श्रेय राबड़ी देवी लेकर चली जाएंगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में कैसे बनेगी। ये किस्सा लालू प्रसाद यादव 2018 में 9 मार्च को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया था। अब जरा हम आपको विस्तार से उस किस्से को बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा। लालू प्रसाद यादव ने 9 मार्च 2018 को यह बातें लिखी थी ट्वीट करके। उन्होंने बताया था 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पटना आए थे। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री के सामने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पूरे तथ्यों के साथ पुरजोर तरीके से उठाई थी। वाजपेयी साहब इससे सहमत हो गए थे क्योंकि उन्होंने ही सन 2000 में बिहार का बंटवारा किया था, उन्हें इसकी जानकारी थी। लेकिन जब वाजपेयी जी एयरपोर्ट लौटने लगे तो रेल मंत्री रहे उस समय नीतीश कुमार उनकी कार में लटक लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी और कभी भी हमारी सरकार बिहार में नहीं बनेगी। इस तरह नीतीश की संकीर्ण और नकारात्मक सोच की वजह से बिहार का हक मारा गया। राजद का आरोप है कि नीतीश इस मुद्दे पर केवल राजनीति करते हैं, वे कभी भी बिहार को हक दिला नहीं सकते। बिहार और केंद्र दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है, फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है। 2018 में ही नीतीश कुमार ने उस समय केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उस समय केंद्र में मंत्री रहे नितिन गडकरी ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया था और कहा था कि बिहार विशेष राज्य की दर्जे के लिए जो शर्तें रखी गई है उसको पूरा नहीं करता है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी बीजेपी इस मामले में साफ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे।
जो मानक है विशेष राज्य का दर्जा देने का है, उसमें कुछ हद तक बिहार उसे पूरा करता है, लेकिन कुछ मामलों में वो उसे पूरा नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा अभी बिहार में कई ऐसी समस्याएं हैं। बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है कि यहाँ जो ज़मीन है यहाँ की वो किसी के लिए उपयोगी है, लेकिन बिहार हमेशा बाढ़ से जूझता रहता है या कभी सुखाड़ से जूझता रहता है, तो फिर उस कृषि योग्य भूमि की कोई खास मतलब नहीं रह जाती है। और ऐसे कई कारण हैं, क्योंकि बिहार में औद्योगिक भी उसी प्रकार से, फिर उद्योग बिहार में है नहीं, बिहार कोई औद्योगिक राज्य नहीं कहलाता है, और इसके पास ऐसे कई और कारण हैं। बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगता है, तो मानक लगभग बिहार पूरा करता है कुछ को छोड़कर। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है क्योंकि उसने पूरे मानकों को पूरा नहीं किया है, इसलिए बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। जब बीजेपी ने इस बात को साफ कर दिया है, तो आखिर क्यों नीतीश कुमार इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं? एक बात साफ है कि नीतीश कुमार को जब भी राजनीतिक साख अपनी बचानी होती है, वो विशेष राज्य के दर्जे की ढाल को ही आगे करते हैं। आप 2014 का भी उदाहरण ले सकते हैं, जब उन्होंने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। उस समय 2014 में बिहार में चुनाव था, तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए लगातार आंदोलन उनकी पार्टी ने किया था, यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुँच गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? उस विशेष राज्य की दर्जे की मांग वो आखिर क्यों ठंडे बस्ते में चला गया? जब केंद्र में भी आप ही की सरकार है, बिहार में भी आप ही की सरकार है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, जिसका गुणगान आप हमेशा करते रहते हैं। आप इसी का गुणगान मोदी साहब भी करते हैं, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी करते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए आपको हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? और वो भी हाथ फैला रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने बोल दिया है कि हम नहीं देंगे, फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है? आखिर नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर कितनी बड़ी राजनीति कर पाएंगे? 2014 में कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन हुआ क्या? उनकी पार्टी महज 2 सीटें ही लोकसभा में जीत पाई थी। एक बार फिर उन्होंने इसकी मांग की है, लेकिन इस बार उनका मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि थोड़ा बदले के भी तौर पर है और अपने भार को थोड़ा दूसरे पार्टी पर भी डालने के लिए है। क्योंकि जब नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक जारी किया, तो आलोचना केवल नीतीश कुमार की होने लगी। नीतीश कुमार को ही भला बुरा कहा जाने लगा। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बोझ को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर यह विशेष राज्य की बात डाल दी, ताकि केवल और केवल नीतीश कुमार ही क्यों सुने, केंद्र सरकार की मोदी सरकार भी सुने। मोदी सरकार ने कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो काम अच्छे से होगा, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो केवल आलोचना नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि बीजेपी की भी हो। इस वजह से भी नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग अचानक से शुरू कर दी। हाल के कुछ समय में देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और साफ तौर पर यह दिखाई भी देता है। जब से सरकार बनी है, लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच तीखी बयानबाजियां होती रही हैं, और जब नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई है, उसके बाद ये मामला और बिगड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार लगातार निचले पायदान पर ही आएगा, क्योंकि बिहार में संसाधन की कमी है। इसलिए मोदी सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वहीं बीजेपी 2018 में ही क्लियर कर चुकी है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि वो विशेष राज्य के दर्जे को प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा नहीं करता है। अब देखते हैं विशेष राज्य के दर्जे की राजनीति नीतीश कुमार और कितने आगे तक करते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।